महाराज में पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिखा दो कि दौरे पे आप लोग देख सकते हैं कि जिनका हेलीकॉप्टर उतर चुका है और यहाँ के ग्राम प्रधान लोग उनके स्वागत के लिए लगे हुए हैं। मोहन यादव जी के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर पर पहुंच गए हैं पंकज चौधरी और काफी तमाम भीड़ लगा हुआ है। दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आज महाराजगंज चुनाव को लेकर दौरे में क्या बातचीत होता है। आप लोग को लगातार दिखाने का प्रयास करके देख सकते हैं कि महाराजगंज के नेतनवा जगतवा बाजार में किस प्रकार से मोहन यादव जी के लिए स्वागत के लिए लोग लगे हुए हैं। आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर हेलीकॉप्टर है, ये आप लोग हेलीकॉप्टर उतरने के बाद उनके स्वागत में लगे हुए काफी प्रधानगढ़ भी है। आ जाइए लगी हुई है और आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ग्राम प्रधान प्रधान जी किस प्रकार से ग्राम प्रधान लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर स्वागत के लिए उनके हम लगातार आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से ये लोग लगे हुए हैं। काफी प्रधानगढ़ आए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी के स्वागत में जो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रधान लोग जो स्वागत करते हुए आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का इस तरह से आप लोग को दिखाने का हम लगातार प्रयास करेंगे कि बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव पंकज चौधरी। न्यास मार्ग पे लाने के लिए नवानाथ ढूंढने के अंदर गोरखनाथ जी ने उज्जैन से संबंध बनाया और दुनिया में वो अद्वितीय एक इतिहास लिखा गया। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है। 2 आपकी धरती से भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी उज्जैन से हुई जब भर्तरी और विक्रमादित्य के नाते से जानी जाती है। मैं एक बार उस गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। अतीत के उस रिश्ते को नमन करता हूं। जहां मैं बात कर रहा हूं ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पास में है, ये उनकी ननिहाल है। अलग अलग कारण से कई कारणों से ये बहुत के समय में इसको बोलना समसामयिक होगा। जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की तरफ बढ़ने की, तो चुनाव के समय चुनाव जैसी बात भी आ जाना चाहिए। हमारे अलावा जो दल हैं वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। और लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत और सबसे युवा देश दुनिया में कोई है तो वो भी भारत है। और हमको अपना 21वीं शताब्दी का यशस्वी भारत का नेतृत्व सौंपना है। दूसरा जनता के द्वारा और तीसरा जनता के लिए। इन तीनों बातों को याद रखोगे तो आपको सारी बातें मिल जाएगी। इन सारी बातों के पीछे सार ये है, आप बताओ कोई भी कांग्रेस का नेता है, किसी पार्टी का नेता है, कोई इस बात के लिए नहीं कहेगा कि इस देश में सरकार बनाएंगे तो हमारे द्वारा अतीत की इस बात की माफी मांगी जाएगी कि नेपाल से हमारे संबंध खराब क्यों थे। नेपाल को लेकर के भारत के संबंध हजारों साल से बहुत अच्छे थे और अकेले नेपाल नहीं, सारी बॉर्डर चारों तरफ की, हमारी देश की चारों तरफ की सीमाएं अगर असुरक्षित थी तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस तो मुंह उठा करके बात करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा। और हम तुलना करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अरे हमारे देश की तो छोड़ो, हमारे देश की तो कोई 1 इंच जमीन क्या लेगा। हमने तो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए
हमारे से मित्रता का संबंध है भूटान का, जैसे नेपाल का है। नेपाल की जमीन डोकलाम नामक स्थान पर चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। दुनिया की कई सल्तनतें आई चली गई, लेकिन भारत अपनी जगह पर अडिग, जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात नहीं है, ये कांग्रेस वालों ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया था। और यही कारण है सीमाओं की सुरक्षा से लगा करके, अरे अंदाज लगाओ, आपने एक वोट दिया था 2014 में, जब याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अपना सुप्रसिद्ध घोष वाक्य बोला था, उन्होंने कहा आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 साल, मुझे केवल 60 महीने दीजिए। याद करो उस समय का भाषण उनका, और 12-5 5 साल के लिए, अर्थात 60 महीने के लिए, और 60 महीने के अंदर जो सरकार चला के दिखाई, जनता ने भी भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, लगातार घोटाले पे घोटाले होते गए। पूरा देश अस्त व्यस्त था, पूरे देश की हालत खराब थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। मनमोहन सिंह सरकार जरूर चला रहे थे, लेकिन असली सरकार सोनिया गांधी जी पीछे से चला रही थी, और सोनिया गांधी जी की सरकार के निर्णय मनमोहन सिंह जी पे थोपे जा रहे थे। और यही बाबा, जिनको साहेबजादे कहो, राहुल गांधी कहो, जो मर्जी आए नाम बोल, ये नादानी से कैबिनेट के फैसले सार्वजनिक रूप से फाड़ते हुए पूरे देश को अपमानित करते थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वो दौर बहुत खराब था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे 5 साल दीजिए, और हमने देखा